नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में अब तक जो लोग हैं वो एक तरीके से असमंजस में पड़े हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम मामले चल रहे हैं उसको लेकर के अब तक कोई फैसला नहीं आ पाया। साथ ही एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट की भी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को इस बात का डर है कि सरकार बनाने को लेकर के इतनी जो मेहनत की गई थी, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देता है और उन 14 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया जाता है तो फिर सरकार जो है वो गिरती नजर आएगी और सीएम एकनाथ शिंदे की जो कुर्सी है वो भी यकीनी मानों में जो है उनको छोड़ना पड़ जाएगा। इसी खास मुद्दे पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं क्रांति जी। उनसे जानेंगे कि दरअसल महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीति में जो उठापटक चल रही है उसका अंत कब तक देखने को मिलेगा। लगभग 2 महीनों से ये सारा मामला जो है वो चल रहा है और उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, तमाम जो नेता है महाराष्ट्र के, उनके बीच जो एक सियासी शहमात का खेल है वो लगातार जारी है। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद ही इन तमाम लड़ाइयों पर अंकुश लगता नजर आएगा? देखिए, अंकुश तो नहीं लगेगा। अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो उसके बाद भारी बवाल और ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सियासी माहौल इस वक्त महाराष्ट्र में बेहद गरमाया हुआ है। उसी गरमाई हुई सियासी माहौल के बीच में लगातार देखा जा रहा है कि कभी उद्धव ठाकरे तो कभी यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है अपने दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो जिस पक्ष में भी आएगा तो दूसरा वाला पक्ष बगाते सुर जरूर दिखाएगा, चाहे कोर्ट के लिए हो चाहे आपने सामने वाले ओपोजिशन के लिए ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर देखा यही जाएगा कि बवाल तो उसके बाद भी मचेगा, अभी भी मच रहा है, बाद में भी मचेगा। महाराष्ट्र की सियासत है, ठंडे रूप से नहीं चल सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए कोशिश तो यही है कि उसके बाद शायद कुछ दिनों के बाद उसमें कमी जरूर देखने को मिलेगी। जिसकी भी सत्ता होगी वो सत्ता तो चलेगी, लेकिन असल जो शांति है वो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव के बाद जो है वो जरूर देखा जा सकता है। जब विधानसभा का चुनाव 2.5 साल के बाद दोबारा होगा तो उस दौरान जरूर इस बात का देखा जाएगा कि जनता जिसे पसंद करेगी उसके बाद दूसरी पार्टी बिल्कुल शांत हो जाएगी। बिल्कुल, ये बात आने वाले चुनाव में ही पता लग पाएगा कि दरअसल एकनाथ शिंदे जो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि वो उनके पास अगर चुनाव चिन्ह नहीं भी होगा, पार्टी का निशान नहीं भी होगा, तब भी उनके जो वो तमाम विधायक हैं जो आज बगावत कर उनके साथ बने हुए हैं वो फिर से अपने अपने क्षेत्रों से जीत करके आएंगे। ये दावे जो एकनाथ शिंदे के हैं। साथ ही अगर उद्धव ठाकरे पक्ष की बात की जाए तो उनकी पार्टी शिवसेना में अब भी जो टूट है वो जारी है, क्योंकि लगातार एक तरीके से कहा जाए तो जो रणनीति जो बनाई गई थी वो रणनीति जो है अब पार्टी पर एक तरीके से लागू होती नजर नहीं आ रही है। और अगर लागू हो ही रही है तो फिर पार्टी से लगातार पार्षदों से लेकर के पूर्व विधायक तक, और अब फिर हालिया दिनों की बात की जाए तो फिर से एक विधायक ने इस तरीके के बयान दिए हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि वो भी पार्टी को छोड़ करके एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम संकेतों के बाद अब क्या उद्धव ठाकरे को अपने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पार्टी पर उनकी जो एक गिरफ्त होनी चाहिए थी, उनकी जो एक पकड़ होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो है अध्यक्ष पद को लेकर के जो दावेदारी इस वक्त चल रही है उस पर उद्धव ठाकरे का दावा जो है वो ज़्यादा भारी है एज कम्पेयर टू एकनाथ शिंदे। लेकिन एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें तो इस वक्त शिवसेना के आधे से ज़्यादा जो जनता है, शिवसेना के आधे से ज़्यादा जो विधायक दल है वो इस वक्त शिंदे गुट के साथ है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़रूर जो है एकनाथ शिंदे को ये अध्यक्ष पद सौंप देनी चाहिए थी। लेकिन उद्धव ठाकरे का जो परिवारवाद चल रहा है उस परिवारवाद की तरफ से भी अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो है उनके पास शिवसेना कमान भी बिल्कुल सही तौर पर है। लेकिन यहाँ पर देखिए सही फैसला तो कोर्ट ही कर पाएगी कि आखिरकार कौन शिवसेना का असली मालिक होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अध्यक्ष पद को लेकर के जो ये घमासान मचा हुआ है, इससे ये बात तो साफ है कि एक तरफ एकनाथ शिंदे खड़े हैं और एक तरफ उद्धव ठाकरे खड़े हैं। दोनों ही बराबर की दावेदारी इस वक्त जो है पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए कहने के लिए ये जरूर है कि
उन्हीं का इतिहास रहा है, उन्हीं के परिवार का इतिहास रहा है जिसने शिवसेना को खड़ा किया। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो है कह रहे हैं जिस इतिहास में, जिस शिवसेना को अंदर जो है जितने विधायक थे, जिसके बलबूते पर ये शिवसेना की नींव रखी गई थी, वही नींव इस वक्त हमारे पास है, तो कमान हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए, दोनों के बीच की अगर बातों को सुनो तो जाहिर सी बात है कि दोनों की बातें अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अब ऐसे में बहुत मुश्किल है ये कह पाना कि अध्यक्ष पद से क्या ठाकरे को जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि देखिए मानना बेहद मुश्किल है कि ठाकरे आखिरकार छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे कैसे वो शिवसेना को। देखिए, अपने ही परिवार का कोई अपना चिन्ह जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ता, अपने परिवार का कोई छोटा सा कौड़ी भी कोई नहीं छोड़ता, ये तो फिर भी चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, इसको कैसे वो छोड़ेंगे। और उन्होंने जो सपना देखा होगा कि उनके बाद जो है आदित्य ठाकरे उनकी शिवसेना की कमान को जरूर संभाले, तो वो सपना उनके सामने टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में गलत भी नहीं है कि उन्होंने अभी तक शिवसेना के अध्यक्ष पद पर जो है वो बने रहे हैं। चुनाव आयोग की बात अगर हम यहाँ पर करें, चुनाव आयोग में जो मामला गया है पार्टी के निशान को लेकर के, और साथ ही बीते दिनों जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने एक बयान दिया था कि शिवसेना भवन अभी जहाँ पर है उस शिवसेना भवन से मात्र 400-500 मीटर की दूरी पर एक नए शिवसेना भवन का निर्माण जो है वो करवाया जाएगा। तो इस बयान के बाद क्या उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है, क्योंकि एक शिवसेना भवन के मात्र 400-500 दूरी पर जो है 500 मीटर की दूरी पर नए शिवसेना भवन की जो तामीर को करवाना, कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे लगातार जो है उद्धव ठाकरे को इस बात का एक तरीके से जो है जवाब दे रहे हैं कि आप जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं वो दरअसल बाला साहब ठाकरे की राजनीति नहीं है, उनके विचारों से मेल खाने वाली राजनीति नहीं है, और हम जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति बाला साहब ठाकरे की सही विचारधारा की राजनीति है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को भी ये बात पता है कि उनको भी बाल ठाकरे के इर्द गिर्द ही अपनी राजनीति जो है वो करनी पड़ेगी। तो आने वाले भविष्य की अगर बात करें तो यहाँ पर पलड़ा किसका भारी नजर आता है? क्या उद्धव ठाकरे को अपने पिता बाला साहब ठाकरे के विचारों पर राजनीति करने में ज़्यादा सफलता मिलेगी, या फिर एकनाथ शिंदे जिस तरीके से बगावत किए हैं और फिर उसके बाद लगातार वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि सही शिवसेना वो है, तो जनता किसके साथ जाएगी अगर बीएमसी चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव तक की अगर बात की जाए तो? देखिए, चुनावों की बात करें और जनता की राय की बात करें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे को जो है एक बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे एक बड़ी दावेदारी के रूप में जो है वो सामने आ सकते हैं, और अपने अकेले दम पर इस वक्त जो हालात महाराष्ट्र में बन चुके हैं उस पर अगर हम नजर डालें और रुझानों की तरफ देखें तो उद्धव ठाकरे जो है वो अपने पूरे दमखम के साथ इस वक्त चुनाव लड़ सकते हैं, और अकेले दम पर बिना किसी महागठबंधन के भी वो बड़ी जीत जो है दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें तो भले विधायकों का सपोर्ट उन्हें मिला है, भले ही यहाँ पर बीजेपी का सपोर्ट उन्हें मिला है, लेकिन जनता का प्यार अभी तक वो नहीं पा सके हैं। ऊपर से एक तो वैसे भी वो जनता का प्यार नहीं पा पाए थे जब वो शुरू में भी शिवसेना में थे, उस समय भी वो विधायकों के बीच में ही लगे रहते थे, तो जनता तक कभी उनको इतना पहुंचने का मौका नहीं मिला। दूसरा, अभी जब उनके पास जो है पूरे सीएम कमान आ चुके उसके बावजूद भी धीरे धीरे वो कोशिश में जरूर जुटे हुए, लेकिन जनता ने अभी तक दिल से उनको पसंद नहीं किया है। बिल्कुल देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।